और खबरें। गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजू ठेहट को सीकर बॉस के नाम से बुलाया जाता है। जयपुर जेल में बंद रहने के दौरान अपनी गैंग को बढ़ाने के मकसद से जयपुर में भी अपना ठिकाना बनाया था। गैंगवार से सीकर दहल गया है। गैंगवार के दौरान एक और व्यक्ति को भी गोली लगी है, जिससे उसकी भी मौत हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जोधपुर भारतीय जनता पार्टी देहात की ओर से विधानसभा वाद जन आक्रोश रैली का कार्यक्रम 4 दिसंबर को बनारस से शुरू होगी। इसे लेकर भोपालगढ़ की पूर्व विधायक कस्मा मेघवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। अमृत सरोवर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, पशुपालन और पानी के लिए उपयोगी साबित हो रही है। करौली जिले में अमृत सरोवर योजना से न सिर्फ पुराने तालाबों, पोखरों की क्षमता बढ़ी है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पक्षियों के लिए भी उपयोगी साबित हो रही है। कोटा में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी नेताओं पर दिए विवादित बयान पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, दूसरों के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। कोटा में नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के अधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना को देश भर में लागू करने की मांग करते हुए मजदूर संघ से देश भर में आंदोलन करने का आह्वान किया। कोटा में बपावर कस्बे में बिजली के खंभे पर चढ़ने से करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक अर्जुन हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया था और इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने मुखबिर से हथियारों से लैस वाहनों के गुजरने की सूचना पर नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली, तो उसमें से नशे में धुत 3 युवक मिले, जिनके पास से करीब 10 लाख कीमत की स्मैक बरामद की गई। अजमेर में मनमानी दहेज की राशि नहीं मिलने से नाराज बाराती बारात को वापस लेकर लौट गए। इस घटना से पीड़िता के परिजनों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 6 दिसंबर को अजमेर दौरा है। इस दौरान ममता बनर्जी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने के साथ ही पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के भी दर्शन करेंगे। अलवर में पुलिस ने सोशल साइट के जरिए सेक्स चैट कर ब्लैकमेल कर लोगों से पैसे ऐंठने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। अलवर में हरसौरा गांव के पास रात दुकान से घर लौट रही 2 महिलाओं की स्कूटी को बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक दोनों महिलाएं एक ही परिवार की हैं। अलवर जिले में कब्रिस्तान की जमीन को गलत तरीके से डिग्री करने के मामले में मुस्लिम समाज अब आक्रोशित होता नजर आ रहा है। मुस्लिम समाज ने आज अलवर शहर से मालाखेड़ा तक काले झंडे निकालकर प्रदर्शन किया। पीपलवा गांव में एक व्यक्ति ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके शव का कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। बारां जिले के मांगरोल क्षेत्र के किसान बीमा क्लेम और फसल मुआवजे की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सामने पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। भरतपुर के कुमेर थाना क्षेत्र में सिकरोरा हत्याकांड के आरोपी नीरज को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ग्रामीण इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद पुलिस ने जिन 3 आरोपियों की पहचान की थी, उनमें नीरज भी शामिल था। बीकानेर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शनिवार को 1 दिवसीय खाजूवाला के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब का लोकार्पण किया। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सुल्ताना किठाना सड़क मार्ग पर पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइन टूटी होने के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। बूंदी जिले के नैनवा देश क्षेत्र में हुए करोड़ों के घोटाले के मामले में कार्रवाई हुई है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सेक्रेटरी ने बूंदी में तैनात कनिष्ठ अभियंता, इंद्रगढ़ के सहायक अभियंता और तालेड़ा के सहायक अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। चित्तौड़गढ़ के श्री सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय के महिला और बाल चिकित्सालय में संचालित पालना गृह में घंटी बजी और तत्काल स्टाफ पहुंचा, जहां एक लवारिस नवजात मिली। बच्ची को आईसीयू में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापरा में 66वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। चित्तौड़गढ़ के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जयपुर में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन जिले में विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च कर रही है। इस क्रम में टीम ने बसी चित्तौड़गढ़ में फ्लैग मार्च निकाला। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मंत्री खाचरियावास दावा कर रहे हैं कि वो भगवान राम के वंशज हैं और सीएम अशोक गहलोत राम राज्य चला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है और 14 दिसंबर को ये यात्रा दौसा में प्रवेश करेगी। ऐसे में दौसा में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। धौलपुर में लगन टीके में जा रहे युवक पर बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी, जिससे गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 1 दिसंबर से जयपुर से शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा के रथ शनिवार को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर पहुंची। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में रथों को विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। डूंगरपुर जिले में हाल ही के बजट सत्र से शुरू किए गए देवल राजकीय महाविद्यालय के छात्रों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रतिनिधिमंडल डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचा और प्रदर्शन करते हुए लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की। हनुमानगढ़ जिले में जमीन विवाद को लेकर एक दिव्यांग से उसी के भाई बहन और जीजा द्वारा गंभीर रूप से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा साइबर सेल जैसलमेर में पदस्थापित कांस्टेबल भीमराव सिंह को हेड कांस्टेबल पद पर गैलेंट्री पदोन्नति दी गई है। भीमराव सिंह ने साइबर सेल में रहते हुए कई कार्रवाइयों में अपनी सार्थक भूमिका निभाई। बीजेपी नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसलमेर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र के हरनावदा चौराहे पर बाइक और निजी बस की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। झुंझुनू में सीआरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पर परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, जिसमें सीबीएसटी सब्जेक्ट में खितड़ी के डॉक्टर जेपी गर्ग ने पूरे प्रदेश में 22वीं रैंक हासिल की है। और खबर जोधपुर से है, जहां पर मातृ शक्ति सेवा संस्थान की ओर से उम्मीद